हम जो देखते हैं क्या वही सच होता है, या फिर कहीं कोई ऐसा पर्दा है जो हमें असली हकीकत से दूर रखता है? क्यों कुछ सवाल कभी हल नहीं होते? क्यों कुछ राज कभी बेनकाब नहीं होते? आज हम उस सीमा को पार करने वाले हैं जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल शुरू होता है। आप देख रहे हैं ड्रॉप ऑफ नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे। दुनिया का सबसे अकेला आदमी, एक अधूरी कहानी। सोचो, आप एक बड़े से जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। घने पेड़ और लटकती हुई बेलें आपको घेरे हुए हैं। सूरज की किरणें पत्तों से झांक रही हैं और दूर से चिड़ियों की आवाज गूंज रही है। हवा में मिट्टी और पत्तियों की खुशबू है, लेकिन इस शांति के बीच कुछ अजीब है, एक भयानक सन्नाटा। ये सन्नाटा एक अकेले आदमी का है जिसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी। 27 साल तक ये आदमी अकेले इस जंगल में भटकता रहा। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, कोई उसका नाम नहीं जानता था। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, द वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट मैन। ब्राजील के अमेज़न जंगल के बीचों बीच छुपी एक कहानी। ये कहानी है ब्राजील के घने अमेज़न जंगल की। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है, जहां लाखों जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। लेकिन इन जंगलों में कई इंसानी कहानियां भी छुपी हैं। यहाँ सदियों से आदिवासी रहते आए हैं, कुदरत के साथ मिलजुल कर। लेकिन बाहरी दुनिया की भूख ने इस शांति को चकनाचूर कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब अमेज़न के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण शुरू हुआ, तो ये जनजातियां भी खतरे में आ गईं। लोग यहाँ जंगल की लकड़ी और खनिजों की तलाश में आए। वे अपने साथ लालच, हिंसा और बर्बरता लेकर आए। टिम्बर माफिया, माइनिंग कंपनीज और एग्री बिजनेस ने ISS हेर भरे जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। एक पूरा कबीला मिटा दिया गया। हम जिस कबीले की बात कर रहे हैं उसका नाम कोई नहीं जानता। यह एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब था जिसका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। वे जंगल में अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ रहते थे, जहां उनकी दुनिया सीमित थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। 1955 में कुछ गैर कानूनी लकड़हारे ने इस जनजाति पर हमला किया। हथियारों से लैस इन लोगों ने बेरहमी से ग्रामीणों को मार डाला। ऐसा माना जाता है कि उस हमले में कबीले के लगभग सभी लोग मारे गए थे। लेकिन इस भयानक कत्लेआम में एक आदमी किसी तरह बच गया। वो अकेला आदमी, अपनी पूरी जनजाति का आखिरी सदस्य। 27 साल की खामोशी। उस अकेले आदमी के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी पूरी दुनिया का अंत था। उसने अपने माता पिता, भाई बहन और हर वो रिश्ता खो दिया जो उसे परिभाषित करता था। उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, सब कुछ उसके साथ खत्म हो गया। अब वह सिर्फ जीने के लिए जी रहा था। आदमी घने जंगल में छुप गया। वो इंसानों से दूर चला गया। कोई बात करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो दिन रात जंगल में घूमता रहता, फल फूल तोड़ता, छोटे जानवरों का शिकार करता और अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढता। उसकी आंखों में एक डर था जो कभी नहीं गया। हर आवाज पर वो चौकन्ना हो जाता। सुरक्षा के लिए वो छोटे छोटे गड्ढे खोदता था। ये गड्ढे उसकी ढाल थे। अगर कोई दुश्मन आता तो उसे पता चल जाता। सरकार की नजर इस आदमी पर पड़ी। जब ब्राजील की सरकार को इस आदमी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस तक पहुंचने की कोशिश की। कई बार सरकारी लोग उसे देखने की कोशिश करते थे, लेकिन वह हर बार भाग जाता था। उसके लिए बाहरी लोग बस मौत और बर्बादी की निशानी थे। वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। फिर सरकार ने सोचा कि उसे अकेला छोड़ दो। उसकी प्राइवेसी और फ्रीडम उसका हक बनता है। कैमरास लगा दिए गए ताकि उसकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। झलक, अकेलेपन की एक तस्वीर। कैमरों में कैद तस्वीरों में वह आदमी दिखाई देता था। जंगल की छाया में रहता एक दुबला पतला शरीर। कभी फल तोड़ता, कभी छोटे जानवरों के पीछे भागता, कभी अपने हाथों से बनाए मिट्टी के घर में बैठा दिखाई देता।
उनका घर बहुत ही सादा था, मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोपड़ा। उसके आसपास ये छोटे छोटे गड्ढे थे, उनकी चौकसी की निशानी। वो आदमी ऐसे ही दिन रात रहता था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बातचीत के। जंगल में अकेलेपन की जद्दोजहद, 27 साल, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन दिनों, रातों और खामोशियों का गवाह है जो एक आदमी ने बिल्कुल अकेले बिताए। वो आदमी जिसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। ब्राजील के अमेज़न जंगल में वो आखिरी आदमी हर सुबह बिना किसी आवाज के उठता था। उसकी दिनचर्या किसी घड़ी या समय से बंधी नहीं थी, क्योंकि वहाँ समय का कोई मतलब नहीं था। सूरज का उगना और डूबना ही उसका कैलेंडर था। चिड़ियों की आवाजें और हवा की सरसराहट उसकी घड़ी थी। जंगल में जिंदा रहने का हुनर, अकेले रहना आसान नहीं है, लेकिन उस आदमी ने इसे एक कला बना दिया था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक झोपड़ा, बिना किसी मॉडर्न टूल्स के उसने इसे अपने हाथों से बनाया था। यह झोपड़ी उसकी छाया, उसकी सुरक्षा और उसकी दुनिया थी। हर दिन वो अपने आसपास देखता, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और कभी कभी छोटे जानवरों का शिकार भी करता। बंदर, सुअर और छोटे पंछी उसकी खाने की जरूरत पूरी करते थे। वो शिकार के लिए अपने औजार खुद बनाता था। लकड़ी के भाले और तेज पत्थरों से वो अपना बचाव भी करता था और खाना भी जुटाता था। ज्यादातर वो फल और जंगली कंद खाता था जो अमेज़न के जंगलों में भरे पड़े हैं। एकाई बेरीज, काकाओ फ्रूट और कसावा से उसकी भूख मिटती थी। खामोशी की भाषा, उसकी भाषा उसके साथ ही मर गई। कोई भी उसकी कबीले की भाषा नहीं जानता था, न ही समझता था। वो भाषा जिसमें उसने अपनी माँ से लोरी सुनी होगी, अपने पिता से कहानियां सुनी होंगी, अब बस उसकी यादों में ही रह गई थी। बिना शब्दों के उसकी दुनिया खामोशी में डूब गई थी। जब वह अकेला होता था, शायद कभी कभी वह खुद से बातें करता होगा, या शायद पेड़ों से, चिड़ियों से, हवा से। लेकिन यह बातचीत एक तरफा थी, कोई जवाब कभी नहीं मिलता था। सुरक्षा और डर उस आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। बाहर की दुनिया से हमला। वो जानता था कि कैसे उसकी पूरी जनजाति खत्म हो गई थी। ये डर उसके दिल में गहराई तक बैठा हुआ था। हर रात सोने से पहले वह अपने घर के आसपास गड्ढे खोदता था। ये गड्ढे उसका सिक्योरिटी सिस्टम थे। अगर कोई उसके घर के पास आता तो वह इन गड्ढों में गिर सकता था। जंगल के नियमों के हिसाब से यही उसका खुद को सेफ रखने का तरीका था। सरकारी अधिकारियों ने उसके घर के पास ये गड्ढे कई बार देखे। वे इस बात के गवाह थे कि वह आदमी कभी भी पूरी तरह से सेफ महसूस नहीं करता था। अकेलेपन में भी उम्मीद। इतने सालों से अकेले रहने के बावजूद वह आदमी हर दिन जीने की कोशिश करता रहा। उसका कोई मकसद नहीं था, कोई परिवार नहीं, कोई सपने नहीं। लेकिन फिर भी हर सुबह वह उठता और खाना ढूंढता, अपनी झोपड़ी की मरम्मत करता और खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता। क्या यह खुद को सजा देना था या जीने की जिद थी? शायद हर दिन उसे किसी चमत्कार की उम्मीद होती थी। शायद उसे लगता था कि उसकी जनजाति का कोई और सदस्य बच गया होगा। लेकिन हर शाम यह उम्मीद टूट जाती और वह फिर से उसी खामोशी में खो जाता। दुनिया की नजरों में अकेला इंसान। 27 साल तक वह इंसान अमेज़न के घने जंगलों में छुपा रहा। उसका हर दिन अस्तित्व की लड़ाई था और हर रात उसके अकेलेपन की गवाही देती थी। लेकिन उसका यह सफर पूरी तरह अनदेखा नहीं था। ब्राजील सरकार ने जब पहली बार उसके बारे में सुना तो वे भी हैरान रह गए। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आधुनिक दुनिया के इस दौर में भी कोई इंसान पूरी तरह से समाज से कट कर जी रहा है। फनाई, ब्राजील की स्वदेशी जनजातियों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी ने इस अकेले इंसान तक पहुंचने का निर्णय लिया। वे उसे बचाना चाहते थे, लेकिन असल सवाल यह था, क्या वह खुद बचना चाहता था? सरकार ने उस तक पहुंचने के लिए टीमें भेजी, लेकिन हर बार वह इंसान उन्हें देखकर भाग जाता। उसका डर बिल्कुल जायज था। जिन बाहरी लोगों ने उसकी पूरी जनजाति का सफाया किया था, उन पर वह क्यों विश्वास करता?
हर बार जब वह भागता तो सरकार के लोग सिर्फ दूर से उसकी झलक देख पाते। वह दुबला पतला झुकी हुई पीठ के साथ तेजी से जंगल में लुप्त हो जाता। जब सरकार ने महसूस किया कि उस इंसान से संपर्क स्थापित करना असंभव है, तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। जंगल में गुप्त कैमरे लगाए गए जो उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते थे। कैमरों में जो तस्वीरें सामने आईं, वे दिल दहला देने वाली थीं। एक झोपड़ी के सामने बैठा वह अकेला इंसान हाथ में एक लकड़ी का भाला लिए किसी खतरे को भांपता हुआ। कभी वह पेड़ों की छाल उतारकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत करता, कभी जंगल में शिकार की तलाश में निकलता और कभी बस चुपचाप एक जगह बैठकर आसमान को ताकता। उसकी आंखों में एक स्थायी भय था। वह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं दिखा। उसका घर एक मौन स्मारक। उसने जिस झोपड़ी में जीवन बिताया वह किसी स्मारक से कम नहीं थी। मिट्टी और लकड़ियों से बनी यह छोटी सी संरचना उसकी दुनिया थी। झोपड़ी के बाहर अक्सर जानवरों की हड्डियां और फलों के छिलके बिखरे मिलते। यह उसके भोजन की निशानियां थीं। लेकिन इस झोपड़ी के सबसे अनोखे पहलू थे छोटे छोटे गड्ढे। सरकार के अधिकारियों ने जब इन गड्ढों को देखा तो वे समझ गए कि यह उस इंसान की सुरक्षा व्यवस्था थी। वह हर समय चौकन्ना रहता। अगर कोई उसकी झोपड़ी के करीब आता तो इन गड्ढों में गिरने की संभावना रहती थी। यह गड्ढे न सिर्फ उसकी सुरक्षा का माध्यम थे, बल्कि उसके भीतर बैठे डर का भी प्रमाण थे। इस अकेले इंसान की कहानी सिर्फ उसके जीवन की नहीं थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति के अंत की थी। उसकी भाषा, उसके गीत, उसके रिवाज, सब कुछ अब इस धरती से मिट चुके थे। वह आखिरी व्यक्ति था जो अपनी भाषा को जानता था। जब उसने अपने परिवार को खो दिया तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी खो गई। किसी ने उसकी कहानियां नहीं सुनी, किसी ने उसकी प्रार्थनाएं नहीं समझी। वह बोलता भी था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। शायद वह कभी कभी खुद से बातें करता होगा। उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन चुकी थी। कई लोग सवाल उठाते हैं, सरकार ने उसे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकार ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। उस इंसान ने हर बार संपर्क से बचने की कोशिश की। उसने साफ कर दिया कि वह अकेला रहना चाहता है। सरकार ने यह मान लिया कि उसकी आजादी ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, इसलिए उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। वर्षों तक वह इंसान यूं ही जंगल में जीता रहा। लेकिन फिर एक दिन कैमरों में कुछ ऐसा कैद हुआ जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 2022 में वह इंसान अपने झोपड़ी के पास पड़ा मिला। उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। दुनिया का सबसे अकेला इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक इंसान की मृत्यु नहीं थी, यह एक पूरी संस्कृति के अंत की घोषणा थी। उसकी झोपड़ी को सरकार ने उसी अवस्था में छोड़ दिया। यह अब एक मौन स्मारक थी जो हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी लालच ने कितनी संस्कृतियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या हम इस त्रासदी से कुछ सीख सकते हैं? दुनिया का सबसे अकेला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ उसकी भाषा, संस्कृति और इतिहास भी हमेशा के लिए खो गए। लेकिन उसकी कहानी एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी गलतियों को साफ साफ देख सकते हैं। क्या वाकई यह केवल एक इंसान की मौत थी, या फिर यह हमारी इंसानियत की असफलता का प्रमाण है? हमारी आधुनिक दुनिया ने विकास और प्रगति के नाम पर जो रास्ता चुना, उसने न जाने कितनी निर्दोष जिंदगियां छीन ली। अमेजन के जंगल जो कभी जीवन का स्रोत थे, अब लालच और मुनाफे की बलि चढ़ चुके हैं। खनन कंपनियां, लकड़ी माफिया और कृषि व्यवसाय ने इन जंगलों को बेरहमी से काट डाला और इस विनाश की कीमत वहां रहने वाली स्वदेशी जनजातियों ने चुकाई। वह अकेला इंसान, जिसे दुनिया ने द लास्ट मैन ऑन हिज ट्राइब कहा, इस क्रूरता का जीता जागता उदाहरण था। 27 साल तक वह इंसान केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता रहा। हर दिन वह न सिर्फ जंगल की चुनौतियों का सामना करता, बल्कि अपने भीतर के अकेलेपन से भी लड़ता। उसकी हर सांस एक संघर्ष थी, लेकिन इस संघर्ष ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह असल में जीवन था या सिर्फ सर्वाइवल? क्या इंसान को केवल जिंदा रहने के लिए जीना चाहिए, या फिर उसे अपनी संस्कृति, रिश्ते और भावनाओं के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए? अमेजन में ऐसी कई जनजातियां अब भी मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ब्राजील सरकार ने इन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स का दर्जा दिया है। ये जनजातियां अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती हैं, लेकिन इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।
जंगल की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अवैध गतिविधियां इन जनजातियों के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। क्या हम दुनिया के सबसे अकेले इंसान की कहानी से सीख लेकर इन जनजातियों की रक्षा कर सकते हैं? ब्राजील की सरकार ने उस इंसान की इच्छा का सम्मान किया और उसे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने यह समझा कि हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकारों को केवल देखना चाहिए या फिर उन्हें इस विनाश को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए? यदि समय रहते सख्त कानून बनाए जाते तो शायद उस इंसान की जनजाति आज भी जीवित होती। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रकृति का सम्मान करें, स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, संवेदनशीलता के साथ विकास करें। हमें यह समझना होगा कि जंगल सिर्फ लकड़ी, खनिज या संसाधनों का स्रोत नहीं है। वे उन लोगों का घर हैं जो सदियों से वहां रहते आए हैं। उनकी कहानियां, उनकी परंपराएं और उनका ज्ञान मानवता की अमूल्य धरोहर हैं। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो एक दिन और भी कई जनजातियां इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएंगी। दुनिया के सबसे अकेले इंसान ने हमें अपने सन्नाटे के माध्यम से एक आवाज दी है। वह आवाज पूछ रही है, क्या तुमने कुछ सीखा? क्या हम इस आवाज को अनसुना कर देंगे या फिर इस बार हम सच में कुछ बदलेंगे? यह निर्णय अब हमारे हाथ में है। अरे दोस्तों, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, आपने वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मुझे आप सभी दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि आपने कर ही दिया होगा।